अस्सलाम वालेकुम जी, आलिया जमशेद शाम की बैठक में आपके साथ। आज बुध का दिन है और बुध का दिन भी मैं आपको बताती हूँ आम दिनों की तरह होता है, जैसे रोज़ के दिन होते हैं वैसे बुध का दिन होता है। हाँ, कभी कभार आपकी सुबह अच्छी होती है अगर आप अच्छे लोगों से मिल लेते हैं, अगर आपकी कोई टूटी हुई दोस्ती जुड़ जाती है तो आपका माहौल भी अच्छा हो जाता है, आपका मूड भी अच्छा हो जाता है। मूड इसलिए अच्छा होता है कि बाहर का मौसम अच्छा होता है और बाहर का मौसम वाकई ही बहुत अच्छा है। पर मुझे आज पता नहीं क्यों गर्मी लग रही, कितना बड़ा झूठ बोल लिया ना मैं। वैसे ऐसे टूटी नु बंद रखो, मेरी आवाज़ वापस आती है, मैंने अच्छी नहीं लगती। बिल्कुल जी, आज का प्रोग्राम हम दोबारा से लेकर चल रहे हैं। आज का प्रोग्राम बहुत खूबसूरत सा है, बहुत से अच्छे लोग हैं, बहुत से अच्छे मेहमान हैं जो इस शो को और अच्छा बनाएंगे। आज एक ऐसा मेहमान है जिसके हम कहते हैं ना कि जो आप पर एहसान करता है उसको हमेशा याद रखें। तो मेरी भी आदत है कि मैं जो मुझ पे एहसान करता है उसको मैं कभी नहीं भूलती, ना भूलना चाहिए भी नहीं, क्योंकि ऐसे ही कुछ होता है। और आज का टॉपिक भी यही रखते हैं कि जो एहसान भूल जाता है क्या वो कामयाब होता है कि नहीं होता। मैं तो नहीं हुई वैसे, मैं भूलती भी नहीं और एहसान भी ले लेता और भूली भी नहीं है, पता नहीं की चाह रहे ने। अच्छा जी, कुछ लोग ऐसा चलना शुरू हो गए हैं वाकई ही, जैसे वो बैठक में लोग चलते फिरते हैं ना, कभी पानी भरते हैं मटके से, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं और पता नहीं क्या करते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम को हम इसी तरह रखते हैं, आगे लेकर चलते हैं और बताते हैं कि जी आज हमारे साथ मेहमान कौन हैं। हमारे साथ पहले मेहमान तो हैं हमारे साथ आमिर फोगा। अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन में बहुत काम करता है, टिक्की बैग का छोटा सा है, मगर जब मैंने मिलवाया अपने डायरेक्टर से कहता है ये क्या बोला है, मैंने कहा हाँ यही बोला है। तो ये जी है आमिर फोगा हैं, ये बहुत बड़ी प्रोडक्शन शोकेस प्रोडक्शन में होते हैं और इनका एहसान मुझ पर बहुत रहा है। इसने जब भी कोई कास्टिंग के हवाले से काम होता था तो ये आलिया जमशेद का नाम दे देता था, तो वहाँ के लोग इसको कहते थे क्या तुमने ये वो रखा हुआ है, जैसे वो ईदी सेंटर नहीं होता कि कोई परेशानी हुई तो आप ईदी सेंटर चले गए, इस तरह इसने मेरा नाम रखा हुआ था, मतलब कि मुझे रखा हुआ था। अच्छा जी, हमारे साथ दूसरे जो मेहमान हैं वो हैं रफ़ीक मारा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अच्छा सर, बहुत सारे काम करते हैं एनजीओज़ के। सर अपना काम खुद बताएं तो अच्छी बात है, क्योंकि अपना काम आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, ये तो वेला निकम्मा वाला काम हो गया ना। सर आप खुद बताएंगे आप करते क्या हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। जैसे हमारा एनजीओ है और अच्छा। हम वेकेशन सेंटरों पे काम है हमारे, और स्टार्ट तो हम राशन नहीं हमारा, फिर उसके बाद जो है हमने जो है वेकेशन सेंटर हमारे, जिसमें बहुत सारे वेकेशन सेंटर हैं। उसमें वेकेशन सेंटर मींस कि हमारे में तो वेकेशन छुट्टी को ही कहते हैं, आप किसको कहते हैं? वेकेशन सेंटर जी हम वो आईटी सेंटर है हमारा, सिलाई सेंटर है, ब्यूटिशियन सेंटर है, इसके अलावा मेहंदी सेंटर, जिसमें हम बच्चों को स्किल प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को हुनर देते हैं, और आईटी के प्रोग्राम है हमारे पास। इसके अलावा मेडिसन लोगों की हेल्प करते हैं, एजुकेशन पे हम काफ़ी काम कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है राशन मंथली भी हम राशन देते हैं। माह रमज़ान में तो ज़्यादा होता है, और आम दिनों में भी अच्छा लोग रमज़ान में ही ज़्यादा फोकस करते हैं इस चीज़ पे। नहीं, हम तो पूरा साल ही काम नहीं, पूरा साल अल्हम्दुलिल्लाह काम करते हैं। और ये कि बड़ी ये है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक सारे काम करें, वो रजिस्टर्ड इदारा है हमारा। तस्वीर बनवाते हैं ऐसे राशन देते हुए? नहीं सर, एक तो बनवा लिया करें, अच्छा थोड़ी लगता बंदा तस्वीर ऐसे लावे कभी हाँ, खाली राशन की तस्वीर बनाते हैं रख के, मगर किसी को देते वक्त हम नहीं बनाते हैं। फिर सर आप हम हमारी वेबसाइट पे देखें, अच्छा। हमारी जो दूसरी जो आईडीज़ है उसमें देखिए, आपको किसी भी राशन देते हुए। और दूसरी बात है, हमारे सेंटर की जितनी भी पैकेजेस बनते हैं, टीवी चैनल बनाते हैं, वो किसी खवातीन का चेहरा नज़र नहीं आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी का चेहरा नज़र न हो। और राशन में मेरे शो इच बैठ के तुम गल्ला करोगे तो मन में फिर मुंह टकना पेगा। अच्छा, तो अच्छी बात है ये। तो आमिर आपकी तरफ आते हैं, आमिर की तरफ आते हैं और फिर हम क्या करते हैं, हम ना बेईमानी करते हैं, ऐसे करके कुछ करते हैं। अच्छा आमिर, कब से आप इस फील्ड में प्रोडक्शन की, आप भी एक्टर बनने तो नहीं आए थे? नहीं, मैं बस एक्सीडेंटली मतलब इस फील्ड में आ गया था। मैं एक्सीडेंट के बाद कौन आता है? मतलब एक्सीडेंटली अचानक से मतलब अच्छा। आ गया मैं, सही हादसाती तौर पर। हुआ ये था कि एजाज असलम माशाल्लाह बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का। अच्छा एक बात बोलूं, औरत की एज बढ़ती है हमारी फील्ड में तो आपा बन जाती है, मर्द की एज बढ़ती है तो उसके साथ कोई आपा सापा शापा क्यों नहीं लगाते हम? मुझे इस वजह आज तक समझ नहीं आई, वजह क्या है इसका? मैं आपको क्या कहूँ, मतलब मैं आपने फील की है ये बात? मैंने नहीं फील की ये बात। आप क्या कहना चाहते हैं? आपा तो स्यापा बनती है ये मतलब है। आपने कहा नुमान एजाज नहीं, एजाज असलम, एजाज असलम, मतलब इनके साथ कुछ तो लगाना चाहिए। आप लोग तो खैर मैं तो भाई कहता हूँ। अच्छा, एजाज भाई, वो भाई हो गए, हम आपा बन जाते हैं, बहुत बेईमानी वाली बात। तो अच्छा, आपा भी अच्छा वर्ड है, मतलब ऐसी बात नहीं है, प्यार वाला। तो वो मेरे मामू के मतलब दोस्त हैं,
एजाज भाई और फैसल कुरैशी, फैसल भाई, उन दोनों की जोड़ी तो वाकई बड़ी मशहूर है शुरू से, जिसमें ये दोनों होते हैं लगता है कि अब कुछ होगा। अब वो काफी अरसे थे देखा भी नहीं साथ। नहीं अभी साथ कर रहे हैं वो। अच्छा कर रहे हैं ना, मतलब अभी वैसे नहीं, मतलब काफी टाइम से दोनों को साथ एक साथ नहीं देखा। हाँ ये एक साथ, जो मतलब उनके ड्रामे होते थे वो अभी नहीं आ रहे, लेकिन उम्मीद करते हैं आगे फ्यूचर में इंशाल्लाह आएंगे। तो अभी क्या रिसेंटली आप गए हुए थे बाहर, तो वही गए हुए थे? नहीं, मैं दोहा में था, कतर में था। अच्छा सही। कतर में था और वहाँ इसी फील्ड से रिलेटेड ही मतलब था, तो वहाँ मैंने टीवीसीज वगैरह, कमर्शियल्स वगैरह ये किए। पीएसजी क्लब है, फुटबॉल क्लब, सही। तो उनके साथ मैंने काम किया, जिसमें जो पुर्तगाल के प्लेयर्स हैं, फ्रांस के प्लेयर्स हैं, ब्राज़ील के प्लेयर्स हैं, उनके साथ। हमारी वीडियो देखती थी मैं, अच्छा लगता था। थैंक यू। क्योंकि जो आपके साथ अच्छा टाइम गुजरा होता है ना, वो बंदा आपको याद रहता है, और फिर वो आप उसको फॉलो भी कर रहे होते हैं, चाहे बात ना कर रहे हो मगर फॉलो ज़रूर कर रहे होते हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आप बहुत सारी दुआएं होती हैं लोगों के साथ, आप जैसे लोगों के साथ जो कास्टिंग करते हैं ना और बेईमानी नहीं करते, पर्चियाँ नहीं डालते। नहीं ये आपकी मोहब्बत है। आपने शुरू में जो बात की थी एहसान की, तो कोई एहसान वगैरह नहीं था। आप माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, आप में टैलेंट है, तो इसी वजह से आपको कास्ट करते थे, और जो भी कैरेक्टर इस तरह का होता था तो आपको फिर पिच करते थे। तो वो कोई एहसान वाली बात नहीं थी, वो एक क्राइटेरिया था। देखें अब बहुत सारी प्रोडक्शन है हमारे कराची में, हर कोई क्यों नहीं याद करता, ये भी आप सोचे ना। मगर मेरा जब ताल्लुक़ हुआ आपकी प्रोडक्शन से फर्स्ट, उसके बाद माशाल्लाह से फिर मैंने जितने भी आपके ड्रामे बने उसमें मैंने काम किया, क्योंकि उन्होंने सराहा, क्योंकि शाजिया वजाहत और वजाहत रहो वो एक्टिंग को सराहते हैं और वो देखते हैं कि इस बंदे में ये टैलेंट है कि नहीं है। मतलब वो मैंने उनको देखा, ये सीरियस बता रही हूँ मैं ऑन एयर, कि उनमें पर्चीबाजी वाला मैंने कभी कोई वो नहीं देखा सर, कि वो देख रहे हो कि ये बहुत हिट जा रहा है तो इसी को हम हीरो ले लेते हैं, इसी को हीरोइन ले लेते हैं, इसको ही फलाना। हादसा ड्रामा उनका, हाँ जी, उसमें नई कास्ट, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी कास्ट नहीं थी, नए लड़के लड़कियां थे, मगर वो ड्रामा हिट किया। जी जी। आप क्या बोलना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा था कि वजाहत भाई और शाजिया भाभी का ये है, मैं आपके शो के तवस्सुल से जो है वो तमाम लोगों को ये पैगाम देता हूँ कि वो बेसिकली जो एक्टर्स उनके साथ कंफर्टेबल होते हैं ना, जिनके साथ वो कंफर्टेबल होते हैं, मतलब किसी चीज़ में तंग ना करना, टाइम पर आना, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करना, हाँ। उनके साथ फिर वो लॉन्ग टर्म काम करते हैं। तो आपने देखा होगा शोकेस प्रोडक्शंस के जितने भी ड्रामे हैं उनके अंदर ज़्यादातर कैरेक्टर्स या ज़्यादातर एक्टर्स आपको वही मिलेंगे जो पहले उनके साथ काम कर चुके हैं। उसकी वजह यह है कि वो उनके साथ कंफर्टेबल हैं, एक्टर्स भी अच्छे होते हैं और उनकी बात को समझते हैं, और एक्टर्स उनकी बात को समझते हैं, प्रोड्यूसर्स उनकी बात को समझते हैं। टाइम पे आना, सारी चीज़ें माइंड मैच करता है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। तो अच्छा, ये वजह होती है। बहुत सी जगहों पे बैठती हूँ ना तो लोग मुझसे पूछते हैं कि शोकेस प्रोडक्शन का कोई नंबर दे दे, फिर मैं आमिर का नंबर दे देती हूँ, फिर आमिर को कॉल जाती है कि अच्छा जी हम सर की तरफ आते हैं। सर आप लियारी में भी कुछ कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलेंगे? लियारी में वो ज़्यादातर हमारे जो सेंटर है लियारी में ही है। अच्छा। लियारी बहुत पुराना 10-15 इलाका है और जिसकी आबादी 20 लाख आबादी है माशाल्लाह। तो वहाँ के एनजीओ कोई काम नहीं कर रहा बड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो एनजीओ है कच्ची कुमार खिदमत कल वेलफेयर एसोसिएशन, और ये काम कर रहा है और काफ़ी शोबाजात में काम कर रहा है। सिर्फ ऐसे नहीं कि हम एजुकेशन के अलावा हम ज़्यादा कोशिश ख़वातीन के लिए काम कर रहे हैं, उनको जो है हुनर दे रहे हैं ताकि ये बच्चियां जो हैं कुछ सीख सकें। तो माशाल्लाह हज़ारों बच्चियां हमारे 5 साल के अंदर काफ़ी हज़ारों बच्चियां सीख कर गई हैं और अच्छा फीडबैक भी मिला है हमें और बसरे रोज़गार। इसके अलावा जब सिलाई मशीन अगर सीख जाती हैं, सिलाई अगर कोई सी गरीब बच्चियाँ हैं और नहीं अफोर्ड कर सकती तो हम उनको सिलाई मशीनें भी देते हैं। सीखने के बाद कोर्स कंप्लीट करती हैं और ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेट से भी रजिस्टर इदारा है, ये सिंध टेक्निकल बोर्ड से भी, और ऐसे सिंध सोशल वेलफेयर से रजिस्टर हैं हम, ताकि वो सर्टिफिकेट की वो तो काम आए, कहीं जॉब के लिए भी जाएँ तो उनको आसानी तरीके से उनको जॉब मिल जाए। सर हम जब जाते हैं ये सिग्नल वगैरह पे, बहुत सी यंग बच्चियां जो हैं वो भीख मांग रही होती हैं और मेरा दिल बड़ा दुखता है। और फिर हम उसके बाद जब हम बहुत सारे केसेस ऐसे देखते हैं, आजकल चैनल में तो बहुत खुला आम हो गया, हर चीज़ खुली आम हो गई है कि फ़लाँ बच्ची उठा ली गई, फ़लाँ ये हो गया। फिर माँ बाप में इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि वो बच्चियों को सरेआम भीख मांगने की तरफ लगा देते हैं, जबकि 100 काम कर सकती हैं वो। मतलब कि अब हमारे घरों में मासियाँ आती हैं, वो भी काम करती हैं और अक्सर बच्चे भी होते हैं और हम उनको ना, मैं छेड़ती हूँ, चलते हो मेरे साथ घर में काम करोगे, वो उनको कबूल नहीं होता। मतलब भीख मांगने की ऐसी उनको आदत पड़ चुकी होती, लत पड़ चुकी होती है
कि वो चाहते ही नहीं है कि वो कोई अच्छा काम कर सके? तो इसके लिए कोई अदारा अगर ऐसा बनाया जाए। नहीं, ये नहीं करते, ये तो वो प्रोफेशनल है और यहाँ के कराची के तो लोग है ही नहीं है। जैसे इंटीरियर सिंध से, पंजाब से ही आते हैं और इनको लोग वहाँ से हायर करके ले आते हैं, इनके वालिदैन को पाया करते हैं, उसको पैसे देते हैं। तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती? गवर्नमेंट क्या करती है, वो तो कुछ नहीं, क्योंकि इसके साथ पुलिस के और मामला जो कानून के वो भी सब मिले हुए हैं इनके साथ। वो बड़े बड़े ठेकेदारों के पास काम करती है बच्चे, क्योंकि सुबह को छोड़ के जाते हैं, शाम को उनको लेके जाते हैं। और अभी इनकी ऐसी आदत पड़ गई है कि आप कहीं भी जॉब का बोलेंगे भी तो नहीं करते। सही। अच्छा जी, चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मजीद बातें। आलिया जमशेद शाम की बैठक में आप वेलकम बैक जी। एक बार फिर वापस आ चुके हैं शाम की बैठक में आलिया जमशेद और मेरे मेहमान। शाम की बैठक में आज वो मेहमान जो कल चली थी, जिनकी ट्रेन वो आज पहुंची। आजकल ट्रेनें लेट हो जाती हैं अक्सर, जब बारिशें होती हैं तो आप समझते हैं कि ट्रेन ने जिसने 2 बजे पहुंचना होता है वो रात को 6 बजे पहुंचती है। इसी तरह मेहमान भी मेरा जो 12 बजे पहुँचना था वो माशाल्लाह से 2 बजे पहुँचा है। तो हम चलते हैं जी कल से चले हुए मेहमान की तरफ। जमशेद अहमद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ऊंचा बोलें, फूफी थोड़ी लगती हैं, ऐसे बात कर रहे हैं आप, नॉर्मल बात करें आप। हाँ जी, शुक्र है। लेट क्यों होते हैं आखिर आप? अपनी बारात पे भी लेट पहुंचे? नहीं अल्लाह, ये तो शर्मा रहा है, इसका तो रिश्ता ढूंढना पड़ जाएगा मुझे लगा। जमशेद क्या करते हैं आप? मैं जो प्रोफेशन जो है मेरा बॉडी बिल्डिंग था। हाँ, तो उसके बाद तुमने आमिर छुपा दिया है, आगे होकर पीछे होकर बैठा है ऐसे। हाँ हाँ जी, ठीक है। तो शुरू से मुझे शौक था एक्टिंग वगैरह का। तो एक्टिंग में जैसे कि जिसके पास काम मांगने जाओ, आपको चाहिए फोर्स चाहिए उसके लिए। सही। तो यहाँ हुआ गया पर फायदा नहीं हुआ कुछ। नहीं, यहाँ नहीं गए होगे तुम, यहाँ वहाँ नहीं कहो, यहाँ नहीं गए होगे तुम। तो यहाँ नहीं गए पर बहुत सी जगहों पे गए। तो मेरे कज़न है, तो हमने, वो भी एक्टर थे पहले, मॉडल भी थे। सही। तो उन्होंने कहा, बोला जब हम यहाँ वहाँ भटक रहे हो तुम, तो अपनी प्रोडक्शन बनाते हैं। माशाल्लाह, पैसा भी तो है ना? बोला पैसा बहुत लगेगा। हाँ। तो सही है, आधे तुम करो आधे मैं करता हूँ। सही। बस सही है। हमने एक जगह पे ले ली, उसके बाद जो है हमने एक ऐड चलाया, लोग आए इंटरव्यू वगैरह देने, उनका सिलेक्शन हुई उनकी। फिर उसके बाद बहुत सी कास्टिंग हमने जो है ऐड की थी, पर उनमें से बहुत से लोगों को जो है किसी ने बोला नए लोगों के साथ काम कर रहे हो, ये नाम हो जाए, ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों आप लोग अच्छे लोग नहीं थे? नहीं, अच्छे लोग तो हम थे, पर ये था कि लोग आगे वाले जो भड़काते हैं कि तुम यार इस ड्रामे में काम कर चुके हो, तुम यहाँ पे, इनका तो कोई नाम ही नहीं है, इनके पास जाके काम करोगे। फिर भी जो है बहुत से लोग कटे, तो जिनको आना था वो आए। तो जो क्या किया फिर प्रोडक्शन बनाने के बाद? चाय पी, पापे खाए, क्या किया? उसके बाद हमने मूवी बनाई एक। माशाल्लाह। तो मूवी को तकरीबन, जो मूवी हमने सोचा था कि 2 महीने में पूरी हो जाएगी, वो 6-7 महीने उसको लग गए, क्योंकि कोई किसी दिन शूट पे आ रहा है, किसी दिन नहीं आ रहा। सही। किसी दिन कह रहा है मुझे बुखार हो गया। तो ये तो आमिर भी जानता है ज़्यादा चीज़ें। क्यों आमिर? इसमें प्लानिंग होती है। इसमें प्लानिंग होती है, आपको प्री के ऊपर जो है ना वो ज़्यादा काम करना होता है, क्योंकि जब कोई नया प्रोडक्शन बनाता है उसको हर चीज़ नहीं आती। एग्जैक्टली। तो जब आप सीखते हैं तो फिर आपको ये प्रोसेस है आपके सीखने का। इससे आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी कि आगे अगर प्रोडक्शन करेंगे तो उसके अंदर ये चीज़ें आप जो है वो इनका ख्याल रखेंगे। सही। तो वो फिल्म फिर घर में चलाई आपने? घर में नहीं चलाई, उसको पहले हमने, जैसे कि भाई भी हमारे लियारी से, तो लियारी में मैंने जो है एक हॉल तो में भाई पहले। क्या मतलब लियारी में? तो क्या फिल्म चलाएंगे? तो नहीं, लियारी में मतलब लियारी की आवाम माशाल्लाह सपोर्टिंग है, वो सपोर्ट करती है, टैलेंट को भी माशाल्लाह बहुत देखती है, स्पोर्ट हो चाहे जो भी टैलेंट हो। तो वो किस पे थी? स्पोर्ट पे थी? नहीं, स्पोर्ट्स पे नहीं थी। मूवी तो एक सस्पेंस मूवी थी, तो एक्शन मूवी, जैसे कि इमोशनल मूवी। सही। तो उसको थोड़ा 2 पार्ट उसके बनाने थे, मैं पहला पार्ट उसका कंप्लीट कर लिया, तो कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर भी हमने उसको रिलीज़ कर दिया। सही। क्योंकि उसमें जो कास्टिंग हमने ऐड की थी, जो हम उनको देखना चाहते थे, वो नहीं आए। तो उसको दूसरे पार्ट के लिए हमने रखा कि हमारा एक नाम बन जाएगा, उसके बाद दूसरी पार्ट की शूटिंग करेंगे हम।
तो अभी तो जारी है दूसरे पार्ट की भी शूटिंग। मतलब ये पता है क्या होता है, जब आप कोई काम करते हैं आपको ठोकरें पड़ती हैं पहले। एकदम आप ये मत सोचें कि हमने अगर ये बिल्डिंग बना ली है तो ये अच्छी बनेगी। पहला जब काम करेंगे तो वो थोड़ा सा उसमें झोल आता है और फिर आपको सीखना पड़ता है। तो आपको पता है क्या करना चाहिए था, एक मेरा मशवरा एज ए बड़े, आपको कहीं पे पहले काम करना चाहिए था, जॉब करनी चाहिए थी, आपको सीखना चाहिए था कि अगर हम इतना बड़ा काम लेके चल रहे हैं तो हम पहले उसको सीख लें, फिर आपको कोई छोड़ के भी ना जाता और आपका काम रुकता भी नहीं। क्यों लियारी नहीं सर आपको कह रही हूँ, हाँ लियारी में थे तो क्या मतलब फिल्म का क्या बनेगा इनकी? मुझे नहीं पता, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इन कामों में। सर ले लें थोड़ा सा। ना कोई ड्रामे देखता हूँ ना फिल्म है कि अपना जो है ना ये फ्राई कामों में ज़्यादा तो मुझे दिलचस्पी है। शो तो देख लेंगे ना अपना? हाँ शो तो मैं देख लेता हूँ। मैंने कहा पता चले कहण मैं तो शो भी नहीं देखता। नहीं बाकी मुझे शो शुरू से जब से मैंने देखा वो संभाला और मैं अपना काम शुरू किया, मुझे यही शौक है वेलफेयर के कामों के, लोगों की खिदमत करना, गरीबों की खिदमत करना। अपने लिए क्या करते, अपने लिए टाइम क्या निकालते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अपने लिए भी ये काम किया मैंने, टाइम निकाला और बहुत कुछ किया, अल्लाह का शुक्र है। बहुत कुछ मेरे फर्नीचर का काम है मेरा वैसे पर्सनली। सर मेरे सोफे बड़े खराब हुए हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं तो कल नहीं सोच रही थी कोई मिले तो ये मेरी कहते हैं किसी वक्त भी कहीं हुई बात जो है ना वो पूरी हो जाती है। तो मेरा खैर फर्नीचर का काम है। अच्छा। अल्लाह के फजलो करम से मैंने अल्लाह के शुक्र है बहुत कुछ कमाया इसमें, बहुत कुछ किया इसमें और बहुत मैंने कहा अल्लाह का बड़ा करम है मेरे ऊपर। और इसके साथ साथ ये भी काम करता रहा। और क्या चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में हम नई जनरेशन जो बेचारी जॉबलेस है, जिनको ज़रूरत है, पढ़ लिख के भी बेचारों को जॉब नहीं मिलती है, ये बड़ा मसला है। और इस पे कल हमने यही प्रोग्राम के प्राइम मिनिस्टर यूथ का प्रोग्राम था, मैं भी उसमें शामिल था। आपने मुझे नहीं बताया था, मैंने अपनी तरफ से सवाल पूछा। नहीं कल गवर्नर साहब के साथ ही थे हम, इसी काम के हवाले से थे। ये यूथ हमारी इतनी परेशान है, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम था, मैं भी इसमें था, तो हमसे भी सवाल किया गया और हम यही कोशिश करें कि हम यूथ के लिए, कोई रियासत कोई काम नहीं कर रही है, सही ना कोई सूबाई सतह पे काम हो रहा है, ना कोई वफाकी सतह में, वो अपनी जो है ना मस्तियों में लगे हुए और उनको कोई फिक्र नहीं है। ये जितना भी काम कर रही है ना, जो पाकिस्तान के अंदर जितना NGOs काम कर रही है ना, कोई नहीं कर रहा लोगों के लिए, रोज़गार के लिए। आप देखिए बड़े बड़े नाम है कराची में भी और जगहों पे भी। हम भी यही कोशिश करें कि हम लोगों को रोज़गार प्रोवाइड करें, हुनर दें। एजुकेशन के साथ साथ हुनर का होना बहुत लाजम है, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना बाहर भी आप जाते हैं इंटरनेशनल भी, वहाँ हुनर वालों की ज़्यादा कदर है। तो क्या आप सोचते हैं कि उनके लिए क्या होना चाहिए? तो हम तो यही कर रहे हैं ना कि हम देखें जो काम वोकेशनल सेंटर, उनको हुनर के एजुकेशन तो ज़रूरी है, उसके साथ उनको हुनर दें। स्किल प्रोग्राम हो उनके पास, जैसे कि ब्यूटिशियन का काम है लेडीज़ के लिए, लड़कों के लिए मोबाइल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं, IT में हम जो है ना AI के कोर्सेज करवा रहे हैं, सिलाई के जो कम लिखी पढ़ी जो ख़वातीन हैं जो काम नहीं करते तो वो जो है सिलाई का काम करती हैं। ब्यूटिशियन में भी इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप जो ज़्यादा पढ़े लिखे हो। तो हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को रोज़गार की तरफ ले जाएँ। हम राशन की लाइनों को लंबी नहीं करना चाहते, हम उनको भिखारी बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम नहीं चाह रहे कि इनको इंडिपेंड करें, इनको रोज़गार की तरफ ले जाएं, इनके पास हुनर हो, इंडिपेंड हो, अपने घर वालों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ या अपने माँ बाप के साथ कोई सहारा बने और अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि हम जितनी आदत डाल देते हैं ना किसी को फ्री की, तो वो उसके जिस खून में शामिल हो जाती है। फिर वो सोचता यही है कि हो जाएगा काम। कल ही हम बैठे हुए थे तो हमारे साथ एक मतलब बात हो रही थी, तो उसमें मैं यही कह रही थी, वो बेचारी औरत थी, वो कोई आई हुई थी, तो वो कहने लगी कि मैं ही कमाती हूँ, मैं ही घर चलाती हूँ। तो मैं उसको यही कह रही थी कि तुम अपने शौहर को खुद ख़राब कर रही हो, क्योंकि शौहर को अगर आदत डाल दी जाए कि जी बीवी कमा के लाएगी और आप बैठे रहो, तो जिस आदमी को बैठने की आदत पड़ जाएगी वो तो बैठ जाएगा। तो हम भी थोड़ी देर रुकते हैं जी, छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपसे करते हैं मज़ीद बातें। आलिया जमशेद शाम की बैठक में आपके साथ। वेलकम बैक जी, हम वापस आ चुके हैं शाम की बैठक में। और शाम की बैठक में इतनी रिश्तेदारियां निकल आई हैं, बीच में मैं ही गैर थी, बाकी सारे माशाल्लाह से ऐसे लग रहा था कोई चाची का बेटा है, कोई मामी का बेटा है, कोई पता नहीं क्या है। एनीवेज ये हम चलते हैं आमिर की तरफ। आमिर आप मुझे बताएं
कि प्रोडक्शन चलाना कोई आसान तो नहीं है, जैसे इसने समझ लिया था। आप क्या कहते हैं कि अगर प्रोडक्शन बनाते हैं, आपके पास पैसा है, तो सबसे पहले हमें क्या काम करना चाहिए? सबसे पहले तो आपके पास टीम अच्छी होनी चाहिए, जो काबिल हो और उनको पता हो कि प्रोडक्शन किस तरह से और पढ़ी लिखी भी, पढ़ी लिखी हो। सबसे बड़ी बात ये है। तो टीम आपकी अच्छी होगी तो आपकी प्रोडक्ट भी अच्छी निकलेगी। आपका फिर कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जो राइटर है वो जो लिख रहा है वो अच्छा हो। फिर आप डिपेंड करता है कि आप किसको कास्ट करें। कास्टिंग अच्छी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट। मतलब ऐसा ना हो कि स्क्रिप्ट में कुछ और लिखा हुआ है और आप उसके अपोजिट जाके कास्ट करते हैं, तो वो भी फिर आपको अच्छा नहीं लगता। टीवी अच्छा, पे भी आपको जब मैंने कास्टिंग का काम किया था तो मुझे यही समझाया गया था कि जो शुरू के जो 4 चेहरे हैं ना, वो ऐसे हों कि लोग जानते हो, बाकी आप सारा टैलेंट भरें। मतलब उससे ये होता है कि आपका जो ड्रामा सेल होना होता है वो सेल होता है। वो मतलब अच्छा एक्टर हो, हाँ, जो भी नहीं लीड पर वो हो। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि जो मेन लीड कास्ट होते हैं, हीरो हीरोइन और जो आपका विलन हो गया नेगेटिव में, हाँ। जो है, और फिर हीरो के अम्मा अब्बा, ये कुछ लोग जो हैं वो आपको बड़ी कास्ट। अच्छा, उसका एक क्राइटेरिया है, मतलब वो चैनल की रिक्वायरमेंट होती है कि उनको ऑब्वियसली वो चैनल पे चलाएंगे तो उनके जो व्यूअर्स हैं, उनके जो फैंस हैं, वो ज़्यादा उसको फॉलो करेंगे, तो उस हिसाब से वो चैनल की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें ये एक्टर्स चाहिए, ए प्रोफाइल जिनको हम कहते हैं। सही। उसके बाद में भी प्रोसेस ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी उठा के आप करवा लें, ऐसा नहीं, एक्टर होना चाहिए। मैंने ये कहा दूसरी जगह पर टैलेंट होना चाहिए, बिल्कुल, मतलब कि जिसमें वाकई एक्टर वो मंजा हुआ हो। जैसे मैंने कहा कि हादसा ड्रामा जो था, उसमें बहुत सारे एक्टर जो विलन बने थे, क्या क्लास के वो लड़के थे। वो हमने ऑडिशन किए थे उन सब के, इवन के अभी जब ये शानदार जो किया है, इसमें भी हमने ऑडिशन किए थे। जो बॉय मुनीब, एक बहुत अच्छा जो एहसन का जो फ्रेंड बना हुआ है, बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। मुनीब है, हुसैन है, और उसके अलावा सुहेब है, अली हसन, ये सारे शाजिया में और वजाहत में ये चीज़ है कि वो टैलेंट को ढूंढते भी हैं। जो मैं हमेशा कहती हूँ कि ठीक है, जो पुराने चेहरे हैं वो तो चलेंगे ही, मगर आप नए टैलेंट को भी ढूंढे, उनको भी आगे प्रमोट करें, पता चले दुनिया में कि कौन सी चीज़ें हैं। फिर गुरु ड्रामा जो था, गुरु में हमने ऑडिशन किया था। इवन के गुरु में तो हम जाके वो, क्योंकि ट्रांसजेंडर बेस्ड कहानी बहुत क्लास गुरु के ऊपर थी, तो हम गए लियारी, हमने वहाँ मीटिंग्स की। फिर हम जो इनके ख्वाजा सरा के जो बड़ी वो थी, सदर वगैरह कुछ इस तरह का था, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा उनका, उनसे मीटिंग हुई। फिर उन्होंने अपने कुछ ऑफिसेज हैं उनके बने हुए, बाकायदा एजुकेशन पे काम करते हैं, बाकायदा वो बहुत, मतलब हमें तो ऐसा लगता है कि ये सिग्नल्स पे खड़े हुए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और बहुत समझदार हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हेल्थ पे काम कर रहे हैं। तो उनसे जाके फिर हम मिले कि अच्छा उनका रहन सहन किस तरह का होता है, क्या होता है, ये किस तरह से बात करते हैं। अगर जो सिग्नल पे, क्योंकि कुछ सीन्स हमारे इस तरह के थे, आपने अगर गुरु देखा हो तो एक तो गुरु था और उसके जो 3 चेले थे। आमिर ने ना मेरी बिस्ती जी काट दी थी, अल्लाह दी कसम। गुरु देखा और गुरु देखकर फिर उसमें काम भी किया। मैं असल में गुरु के सेट पे नहीं था, मैं उस पर गुरु के सेट पे नहीं था। तुम ही मेरा नाम देते थे वैसे, इतना मैं गुरु के सेट पे नहीं था, लेकिन वो था हमारी प्रोडक्शन का और सारा काम वगैरह बैक एंड पे सब कर रहे थे, बट ऑन सेट में नहीं था। शुरू के जो एपिसोड्स थे वो बहुत अच्छी बनाई गई थी, और वाकई हमें ना अपने मुल्क में जितनी भी अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, जो हम सब अल्लाह ताला की नेमतें हैं, चाहे मर्द है औरत है, अगर वो तीसरी चीज़ है वो भी अल्लाह ताला ने भेजी है, तो हमें सब के बारे में लोगों को बताना चाहिए, ब्रीफिंग देनी चाहिए। जिस तरह हम उनको धुतकार देते हैं, जिस तरह हम उनका मजाक उड़ा देते हैं, तो वो बहुत अजीब सा लग रहा होता है। मुझसे ना ये बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि है तो वो इंसान ही ना। बिल्कुल। तो ये शाजिया ने और वजाहत ने बड़ा अच्छा टॉपिक चूज़ करके और उसको बनाया, और उसमें जिस कैरेक्टर ने जो कैरेक्टर अदा किया है वो माशाल्लाह से क्लास का किया। तो उनकी एक अलग लैंग्वेज है जिसमें वो बात करते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि वो यूज़ करते हैं आपस में अपनी डेली रूटीन के अंदर, तो वो हमने जाके उनसे सीखे और फिर वो इम्प्लीमेंट किए। और फिर जो एक्टर्स हमने कास्ट किए थे, जिसमें अहमद था, वो था हसन कमाल, दे आर वेरी गुड। और एक और था, और एक और था वो देखे वो इतना अच्छा माद नहीं, मुझे उसका याद, मुझे भी नाम नहीं याद आ रहा। मैं उसके साथ इतना काम किया, वो मेरा नोमी ऐसे करके कुछ उसका नाम था, उसने मेरा बेटा भी बना है वो, और मुझे हैरत हो रही है कि उसने भी बहुत क्लास का काम किया था। इन सब लड़कों ने बहुत अच्छा किया। इवन कि वो जो छोटी बच्ची थी, मरियम,
मरियम, उसने बहुत, मरियम कैरेक्टर नेम था आई थिंक, हाँ डॉक्टर मरियम। हाँ, वो बच्ची जो थी, हाँ, वो उसने बहुत, रविया नाम है उसका, सही, रविया, वो बहुत अच्छा उसने कैरेक्टर प्ले किया। फिर जो बाकी की जो कास्ट थी उन्होंने बहुत अच्छा किया। खैर लिखा हुआ भी बहुत अच्छा था। और इसी तरह से जो है वो डायरेक्टर की काफ़ी एफर्ट थी, बिलावल भाई की, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से। फिर प्रोडक्शन ऑब्वियसली आपको बैक सपोर्ट अगर अच्छी मिल रही हो तो आप फिर खुल के काम कर रहे होते हैं। तो ये सारा होता है, एक अच्छे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए प्रोड्यूसर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम शूट पर होते हैं शोकेस के साथ, शाजिया वजाहत और वजाहत रऊफ़ हमारे साथ हमारे रूम में बैठते हैं, हम सब मिलकर खाना खाते हैं। शाजिया भाभी की सबसे बड़ी बात कि वो जितना भी क्राउड होता है उनका खाना वो खुद बनाकर घर से लेकर आती हैं, और ये चीज़ें ना इंसान को खींचती हैं। देखिए खाने पीने का कोई भूखा नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि आप पेश किस तरह कर रहे हैं खाना, चाहे वो आप दाल चावल ही कर रहे हैं पर उसको आप सर्व कैसे कर रहे हैं, लोगों को पूछ कैसे रहे हैं। तो उनकी ये जो बात है ना वो इंसान को अपनी तरफ खींचती है कि दिल करता है कि आप उनको कहें कि शाजिया भाभी हमने आपके साथ काम करना है। तो ज़ाहिर बात है हर चीज़ में एक करैक्टर होते हैं कि भाई हाँ इस करैक्टर के लिए ये चाहिए, हर उसमें ये नहीं होता कि जी इस करैक्टर को हम घुसा दें। और हर चीज़ को उन्होंने, मैंने देखा कि बहुत चूज़ करके हर चीज़ को कि यहाँ पर ये करैक्टर होना चाहिए, उन्होंने कहीं पर भी मिस कास्टिंग नहीं की कि यहाँ पर ये हो, यहाँ पर ये हो, यहाँ पर ये हो। इसी तरह हादसा था, वो ड्रामा भी क्लास का गया, उसमें क्या मतलब वो हादसा के वो चीज़ें आई, मतलब कि ड्रामे ऐसे होने चाहिए जो आपको याद रहने। सर की तरफ आते हैं। सर आप सिर्फ अपने इर्द गिर्द के मोहल्ले में या करीबी लोग या जो आपकी जान पहचान है, आप सिर्फ उनकी हेल्प करते हैं या बाहर भी आपको जैसे कोई बता दे कि जी फलाना इलाका है वहाँ पर इन चीज़ों की कमी है, वहाँ पानी नहीं आता, वहाँ पे गटर भरे रहते हैं। आपने देखा है कराची में अक्सर जगहों पे ये प्रॉब्लम हो रही हैं कि कचरा बहुत ज़्यादा है, पानी भरा हुआ है, नाले टूटे हुए हैं। अच्छा महंगी महंगी जगहों पर भी मैंने देखा है कि आप वहाँ पर घर भी नहीं खरीद सकते। इवन के PCHS बहुत महंगा तरीन इलाका है और मैं यहाँ पर बताऊंगी कि वहाँ की सड़कें भी ख़राब हैं। ये क्यों है ऐसे? अभी ऐसे तो हम बताएं नहीं, मेरा सवाल आपसे गलत है कि क्यों है, वो तो है। आप मुझे ये बताएं कि आप मतलब और बाहर के जो दूसरे लोग हैं उनकी मेरी बात मैं ये कह रहा हूँ, हम लियारी में मैंने कहा कि बहुत बड़ी आबादी है, हम पूरे लियारी के लिए काम करते हैं। और अभी इंशाल्लाह हम 22 अगस्त को एक प्रोग्राम कर रहे हैं जो हर साल करते हैं। स्कूल के बच्चों जो सरकारी स्कूल है उनके बच्चों को यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और शूज़ प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि स्कूल में फीस तो नहीं है सरकारी स्कूल की, प्राइवेट का तो पूरा साल ही हम करते हैं। इसके अलावा जो हम अभी बल्दिया टाउन, लियारी से तो बहुत आगे बल्दिया टाउन के अंदर भी हमारा सेंटर है। सही। इसके अलावा हम रईस गोट वो से भी आगे है, सही, बलूचिस्तान का एरिया है। अच्छा एक गुलशन गाजी है उस तरफ, काफी सारे इलाके, पानी का हमने बोरिंग वगैरह RO प्लांट लगाए हमने वहाँ पर। ये खाली सिर्फ लियारी में नहीं कर रहे हैं, लियारी से बाहर भी हम काम कर रहे हैं। मतलब इंसानियत है ना, तो इंसानियत के नाते आपको हाँ काफ़ी लोग हमसे लियारी से बाहर, क्या हमारी सदर टाउन से वहाँ से भी लोग आते हैं, राशन के लिए आते हैं, कोई मेडिसिन के लिए आते हैं। सही। और बहुत सारे बच्चे गार्डन से भी हमारे सेंटरों में आ रहे हैं। सही। वो दूर दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं। ये सबके लिए ये ठीक है। हाँ ये हर किसी के लिए है और हम सबकी सपोर्ट करते हैं। मतलब हम किसी को भी भेज दें तो वो आप सिखा सकते हैं। मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप, ज़्यादातर तो लोग देखा है मैंने एक जुबान बोलने वाले होते हैं ना, तो वो उसी को ज़्यादा आगे लेकर जा रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं। अब वो सरवत जबीन को तो जानती हैं? नहीं। माशाल्लाह बहुत बढ़िया एंकर है, वो बहुत सारे चैनलों पे काम भी कर रही हैं। अच्छा सर, हमारा ड्रामों से ताल्लुक रहा है ये इस वजह से टीवी जैसे आप कहते हैं ना, तो अभी सरवत जमीन तो पता नहीं कहाँ से लोगों को वहाँ भेज रही है, राशन के लिए, मेडिसिन के लिए। तो हमने एक साथ एक बार प्रोग्राम किया, उसको पता तो भेज देती, तो हम मना नहीं करते। नहीं, हम ये देखते हैं कि रियल केस है, ऐसे भी लोग गए राशन लेके बेचते भी हैं, ये भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं। रमजान में तो अक्सर होता है कि बहुत सारे राशन ले लेते हैं। बहुत ज्यादा रमजान में तो बहुत हम एहतियात करते हैं, बहुत ज़्यादा एहतियात करते हैं। हम बिल्कुल वेरिफिकेशन करते हैं कि ये ज़रूरतमंद है या नहीं, क्योंकि 10 जगहों से लेते हैं फिर बाद में जाके राशन वालों को बेचते हैं आधी कीमत में। अच्छा, अगर कोई बीमारी अल्लाह रहम करे कोई ऐसी हो जाती है जिसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? हम सब मेडिसिन में हेल्प करते हैं उसकी। सही। हाँ मेडिसिन उनको हम परचेज करके देते हैं, क्योंकि हमारे और भी बहुत सारे काम, हमारे पास इतने बड़े डोनर नहीं है, तो हम अपनी जो है ना बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और ज़्यादा कोशिश ये स्केल प्रोग्राम पे हम ज़्यादा करें कि लोगों को हम हुनर ज़्यादा दे रहे हैं, ताकि ये खुद मुख्तियार हो जाए
और ये अपनी किफ़ालत खुद कर सकें। तो सर आप सोचते नहीं हैं इस बारे में कि जैसे बहुत सारे लोग जो बेचारे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं मेडिसिन या डॉक्टर की फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पाते, आजकल हर डॉक्टर ने अपनी फ़ीस इतनी बढ़ा दी है कि हर आदमी उस डॉक्टर के पास जाने से पहले सोचता है कि यार अगर 5,000 मैंने उसको देना है, एक गरीब आदमी तो यही सोचता है 5,000 उसको देना है तो फिर मैं मेडिसिन कैसे लूँगा, मैं फ़लाँ काम कैसे, क्योंकि हर डॉक्टर ने आजकल एक वो बना लिया है, आपस में इनकी इतनी वो हो गई है जोड़ तोड़ कि जी अगर डॉक्टर के पास गए हैं तो उसने ये टेस्ट लिखकर लाजमी देने हैं, चाहे वो उसको ज़रूरत है या नहीं है। फिर क्या होता है, टेस्ट आने के बाद ये मेडिसिन हमने इसको देनी है, क्योंकि उस कंपनी से उनके कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि आप जितनी मेडिसिन बेचेंगे हम आपको उतना ही उसका बेनिफिट देंगे। ये आम सी बातें हैं, लोग जानते हैं इस बात को कि है। पता है हमें, तो ये हमारे पास मेडिसिन के भी बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, मगर हम उसकी भी वेरिफिकेशन हल्की करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे साथ ऐसा भी किया है कि मेडिसिन हमने उनको लेके दिए, जाके आधी कीमत में बेची है, ऐसे भी लोगों ने काम किया है। तो बड़ा देखभाल के काम करना पड़ता है, और इनकार हम नहीं करते, हम लेके देते हैं उनको। तो हमारे पास केसेस आते हैं, लेके देते हैं उसको। अच्छा, क्या इरादा है, फिल्म कार बना के रखनी है कि बेचनी है किधर है, मतलब या पर्दे पे चलानी है, की करना है? अभी तो जो दूसरे पार्ट का हमने सोचा है, इसके उसके लिए भाई ने जैसे कहा कि नहीं, आप भाई से राब्ता, मैं सीरियस बता रही हूँ कि ऐसे ही जुड़ते हैं। मैंने कल भी कहा कि हम जब बैठते हैं ना सब मिलकर, हम जैसे प्रोग्राम करते हैं उसके बाद हम मीटिंग रूम में बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं से ना किसी का कोई ऐसा काम होता है जो निकल आता है। तो अब जैसे आप आमिर के साथ बैठे हैं ना, तो आप इनसे काफ़ी सारा कुछ सीख सकते हैं। आप इनकी एज पे नहीं जाइएगा, एक्सपीरियंस जो होता है ना इंसान को बहुत कुछ सिखा देता है, ये बात फैक्ट है। हम छोटे को समझते हैं ये छोटा है, इसने जो बात की है ना वो गलत किया, हम उसकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे होते, जबकि उसका एक्सपीरियंस इतना है। आजकल की जनरेशन माशाल्लाह से बहुत टैलेंटेड है। मैं बता रही हूँ, हमारे ज़माने में और अब के ज़माने में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। पहले ज़माने में बच्चा जो था ना वो बच्चा ही रह जाता था, आजकल माशाल्लाह से छोटी सी उम्र से बच्चे निकलते हैं, कामों पर भी चले जाते हैं, माँ बाप का साथ भी देते हैं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। पहले क्या करते थे, बच्चे सिर्फ पढ़ने लिखने में लगे हुए हैं या बाहर घूमने में बैठे हुए हैं या 6 दोस्तों में जाकर बैठ गए, ये काम होता था। आजकल के आप बच्चों को आप देखेंगे, आप आमिर से अंदाज़ा लगा लें, आप जमशेद लेना तो नहीं चाहिए, कहते हस्बैंड का नाम नहीं लेना, पर मेरे मियाँ का नाम जमशेद है, उनकी करिए अहमद से जमशेद अहमद कह दूँ क्या, ठीक है ना? तो बच्चे जो है ना आजकल के बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड हो गए हैं, कि आप सोच आप लोगों की अच्छी है, आगे बढ़ने वाली है। तो क्या अब आप फिर आमिर से अगला हिस्सा बनवाएंगे? जी जी, आमिर भाई से माशाल्लाह ऐसे घर से लग रहा है ये बच्चा, अल्लाह दी कसमें। अब मैं उर्दू बोलूं, भाभी तो नहीं होगी, बहू ही होगी मेरी, क्या भाई मार के भेजा है, नाश्ता नहीं करवा के भेजा है, क्या किया है, मतलब क्या है ये, क्या करता है बाहर? सर जरा आप पता करें, लियारी में ये सारी रात बाहर तो नहीं बैठा रहता लड़कों में? ये बैठता होगा, क्योंकि इसमें जो होश नहीं आ रही ना, होश में जब नहीं होता बंदा तो वो इसका मतलब है उसकी नींद ही पूरी नहीं हुई। नींद नहीं, मतलब हाँ तो नर्वस भी है ये नर्वस है तो नहीं सर, नर्वस तो फिल्म बनाने वाला तो नर्वस होना ही नहीं चाहिए। नर्वस की बात नहीं है, मतलब मैं अभी रास्ते से थक के आया हूँ ना, इसीलिए थोड़ा सा रास्ते से थक सुबह थक के अच्छा 2 घूंट चाय पिए, मैं कह रही हूँ रास्ते में थक के, मतलब क्या, मतलब ये गटर खोलता आया, कचरा इकट्ठा करता आया, लोगों के बच्चे घर पहुंचाता आया, बाजी है थोड़ा बच्चा बाहर घूम गया सी एनु तुसी घर दे अंदर क्या होता है, थकने का क्या मकसद है? यहाँ पे आपने रोड माशाल्लाह देखे हुए हैं, जो है कितने अच्छे रोड बने हुए हैं माशाल्लाह। यहाँ पे पहुँचते ये दिमाग में मिट्टी बंदे की चली जाती है, नाक में मिट्टी चली जाती है, तो मिट्टी हो के यहाँ पे पहुँचा हूँ मैं। मुझे हैरत हो रही है, यूरोप से बेटा आप आए? नहीं, ये तो हम तो पैदा ही यहाँ हुए हैं, हमें तो यहाँ की आदत पड़ गई है, हमें तो जी भी नहीं लगता। पहले तो कराची ऐसा नहीं था, अभी तो दुबई का सफारी लगता है, अभी कराची तो नहीं लगता। दुबई का सफारी क्यों? दुबई में सफारी का क्या मतलब? सफारी गंदा है वहाँ? सफारी में मिट्टी ही मिट्टी है। अच्छा, रेगिस्तान लगता है। रेगिस्तान है, रेगिस्तान, ठीक। तो कराची को भी वैसा ही बना दिया है। सही है, ये भी सही तो है। यूरोप तो नहीं बना, तो अच्छा ना, नहीं जाना सफारी पड़ा, बन गया। आपको वीजा नहीं लगवाना पड़ा कहीं जाने का, आपकी खलिश खत्म हो गई कि आप सफारी जाते। क्यों आमिर? नहीं, ये वो एक अलग बात है, मतलब उसको कंपेयर नहीं कर सकते, वो एक अलग चीज़ है। खैर, हमारे रोड वगैरह साफ होने चाहिए, अच्छे बने हुए, ये बात तो फैक्ट है, ये तो हम बैठकर हमेशा कहते हैं कि रोड गलियां ये साफ सुथरी होंगी। इवन आप लाहौर जाएं, लाहौर आप देखें, आप माशाल्लाह इतना हसीन बना हुआ है, और कराची मतलब
था इस तरह का, बट अब नहीं है। जबकि कराची की जो मेन चीज़ें हैं कि यहाँ पर कोई बंदा भूखा नहीं रहता, यहाँ पर कोई बेरोज़गार नहीं रहता, यहाँ पर इंसानों के पास बहुत सारे रोज़गार हैं। मतलब हम, तुम्हें पता है मैं पंजाबी हूँ, पंजाब जाती रहती हूँ, फिर मैंने वहाँ पे देखा है कि लोग सिर्फ वो कमा रहे हैं जिनके बाप दादा का बिजनेस है ना जी। मतलब ये वैकेंसियाँ नहीं है जॉब की, ये जैसे यहाँ पर है इन चीज़ों की सहूलत, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं है। मगर क्या कि वहाँ की हुकूमत उनका साथ दे रही है साफ़ सुथराई में, हम लोगों का साथ नहीं दे रही, और हम खुद भी अपना साथ नहीं दे रहे, हम खुद भी गंद फेंक रहे हैं। एग्जैक्टली ये तो है कि जो कौम खुद अपनी हालत नहीं बदलती, अल्लाह पाक भी फिर उस कौम की हालत नहीं बदलती। हमें खुद भी बेहतर होना पड़ेगा, हमें खुद इस चीज़ को जो है वो ऑन करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ें सही होंगी। अब जितना यहाँ पे फ्लैट सिस्टम हो गया, आपको मैं आज रीज़न बता दूं कि गंद ज़्यादा इसी वजह से हुआ है कि जहाँ पर पहले एक घर था वहाँ पर अब 12 घर है। अब आप सोचें कि वो 12 घरों का गंद जो होता है वो हर बिल्डिंग के आगे जमा हो जाता है, वहाँ से उठाते हैं वो नालों के पास फेंक देते हैं। मतलब कोई एक जगह है ही नहीं जहाँ पर कचरा फेंका जाए, और हुकूमत का भी काम है कि वो कोई ऐसी जगहें बनाए जहाँ पर कचरे को इकट्ठा किया जाए या उसको कुछ किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब कचरे का कुछ ये भी नहीं पूरा कर सकते। एक सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा। मैं दोहा में रहता हूँ कतर में, तो वहाँ एक सिस्टम बना हुआ है, वहाँ जो है वहाँ इससे ज़्यादा मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और वहाँ पे इससे ज़्यादा कचरा होता होगा, बट 2 मरतबा गाड़ी आती है, सुबह में शाम में, सारे ड्रम खाली करती है और लेके जाती है। वहाँ आप बाहर कचरा ऐसे फेंक नहीं सकते हैं, आपको फ़ाइन पड़ जाएगा। वहाँ पे हम लोग सही चल रहे होते हैं, सही, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम कुछ उल्टी, आप गाड़ी से कुछ फेंक नहीं सकते हैं, आपको 500 रियाल का फ़ाइन आ जाएगा। तो वो भाई मैं ये कह रही हूँ, हम इतनी दूर जो जा रहे हैं, हम पंजाब ही क्यों नहीं चले जाते? मैं कहता हूँ लाहौर, आप देखें लाहौर माशाल्लाह इतना अच्छा बना हुआ है, बट वही वाली बात आ जाती है कि आपको खुद भी मतलब हम प्रॉपर जो है ना वो गवर्नमेंट को नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि हम खुद सही नहीं है। जो बात है, आपको पहले खुद सही होना पड़ेगा, देन फिर आप गवर्नमेंट। और फिर हमारा सिस्टम में है कुछ खराबियां, हाँ, वो भी, पर मैं कह रही हूँ कि अगर थोड़ा सा सब मिलकर पहले दुरुस्त करें, हो सकता है कि गवर्नमेंट के चलो हुण काम थोड़ा काम तो हर बंदा कर लेता, मतलब थोड़े बर्तन होते हैं ना, हर लड़की कहेगी ये बर्तन मैं धो लेती हूँ, थोड़े है ना, ज्यादा होगा ना फिर किसी का दिल ही नहीं करेगा। तो जब हम इतना कचरा इकट्ठा कर देंगे, अब ज्यादा हो गया है तो इसलिए किसी का दिल नहीं कर रहा है। सही। सर आप कुछ इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या करना चाहिए, कचरे को कहाँ लेकर जाएं? कचरा तो मैं आपको बताऊँ कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनके पास ये कचरे को यूटिलाइज करते हैं। और अभी तो ये कनाडा का मैंने जो खबर देखी कि सोशल मीडिया पे उनके पास कचरा खत्म हो गया है, लोग कचरा खरीदते हैं। तो हमारी तरफ से ले लेना। हाँ, कचरा खरीदते, उससे बिजली पता नहीं क्या क्या काम उससे इस्तेमाल में ले रहे हैं। कनाडा में बिल्कुल नहीं है कभी कचरा खरीद रहे हैं, स्विट्जरलैंड वाला कचरा खरीद रहे हैं, स्विट्जरलैंड में कचरा नहीं है और यहाँ फेंकने की जगह नहीं है। चल आमिर तू छोड़ दे, नहीं जा रहा तू, तो इसमें कचरा हम इकट्ठा करते हैं बेच के। दूसरी बात ये, आपने लाहौर की जो मिसाल दी ना, इस कराची को सियासी लोगों ने तबाह बर्बाद किया है और करप्शन ने बर्बाद किया है। ऐसा ही सब हर चीज़ है यहाँ पर, सबसे बड़ा जो है ना। और दूसरी बात आपने ये की कि यहाँ का लोग भूखा नहीं सोता, है ना। और सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा डोनर कराची में बड़ा, जितनी डोनेशन हमारी मेहमान बरादरी देती है ना इस मुल्क को, कोई नहीं देता। सालाना 200 बिलियन रुपए दे रहे हैं, तो कहाँ से लोग, और दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं, आते हैं काम करने, दुनिया के लोग यहाँ आ रहे हैं काम कर रहे हैं, और यहाँ के लोग परेशान हैं, काम कर रहे हैं, बल्कि डकैतियों के लिए भी दूसरे शहरों से ही आ रहे हैं। कल मैं गुजर रही थी, यकीन माने हर गली के बाद बाहर 3-3 लड़के खड़े थे और वो कराची के नहीं थे और इतने खौफजदा वो बच्चे थे। तो मैं अपनी गाड़ी वाली को कह रही थी ये क्या, ये किसी काम के लिए खड़े हैं, मतलब डकैतियों के लिए, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि हर इंसान सोचता है कि हमने किस तरह सर्वाइव करना है। तो माशाल्लाह हमारे कराची इतना अच्छा है कि डकैतियों के लिए भी फर्स्ट नंबर पर ही है कि जितने आपको अगर अपने इलाकों में काम नहीं मिल रहे हैं, आप कराची में हैं, आप डकैतियाँ करें, हर बंदे के पास 2-2 मोबाइल तो आपको इजीली मिल जाएंगे। बिल्कुल जी, वक्त बहुत मखसूस था, 1 घंटा। आप कोई पैगाम देना चाहें फिल्म बनाने वालों को? नहीं, वैसे ही पैगाम तो यही है कि हमें भी साफ़ सुथरा रहना चाहिए और मुल्क को भी साफ़ सुथरा करना चाहिए, क्योंकि हम जब तक कोई कदम बढ़ाएंगे नहीं तो कुछ भी नहीं करेगा। अभी पहले की आवाम थी, आवाम कोई भी चीज़ महंगाई हो जाती थी तो आवाम इकट्ठा हो जाती थी। अभी आवाम को इतना मजबूर बना दिया गया या खुद मजबूर हो गई है कि वो किसी चीज़ पे भी नहीं निकलती। पेट्रोल दिन पे दिन बढ़ता है तो आवाम चुप, उल्टा और रश कर देती है, पेट्रोल पंप और रश लग जाते हैं। जैसे कि
100 रुपये बढ़ गए, पेट्रोल पंप पे रश लगा हुआ है। ऐसा ही मतलब लोगों को ये है कि रश जहाँ पे नहीं करना चाहिए वहाँ पे करते हैं। सही। आमिर, आप क्या मैसेज देंगे? मैं तो बस यही मैसेज दूंगा कि भाई स्किल पे ज़्यादा तवज्जो दें, पढ़ाई भी ज़रूरी है और हुनर भी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे का दौर जो है वो बहुत मतलब डिजिटल दौर आ रहा है। तो एआई पे काम करें आप, डिजिटल मार्केटिंग पे काम करें, और ये वाली जो चीज़ें हैं एडिटिंग पे अगर आप मीडिया से रिलेटेड है। काफी लोगों की रोजी रोटी नहीं खत्म हो गई। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा नहीं है, एआई की वजह से एआई पे भी काम इंसान ही कर रहे हैं। पर वो आपको मतलब कमांड आनी उतने चाहिए। इंसान तो नहीं करते होंगे ना जितने इंसानों का काम चल रहा था। काम आसान हुआ है, काम ये नहीं है कि इससे कम, क्योंकि एआई भी इंसान नहीं बना है, ठीक है। और वो उसको कमांड, हाँ उसके ऊपर आपको महारत आनी चाहिए कि एआई सॉफ्टवेयर जो भी है, मतलब जेमिनाई वगैरह ये सारे कुछ, तो ये आपको आना चाहिए कि किस तरह से ये चलता है, क्या कमांड आप देंगे, आपका काम आसान हुआ है। लेकिन इससे किसी और, मैं नहीं समझता कि किसी और के काम पे फर्क पड़ा। बाकी सर बेहतर बता सकते हैं। सर आखिरी कोई पैगाम अच्छा सा? हमने आपको कहा ना कि बहुत सारे शुबा जाते हैं, एआई तो है, वो पे हम काम खुद भी काम कर रहे हैं और मजीद उसको बढ़ा भी रहे हैं। इसके अलावा भी हुनर बहुत सारे हैं। आपको पता है दुनिया में सबसे महंगा, हमारे तो दोस्त भी है, मैं खुद भी काफ़ी मुल्क में जाता रहता हूँ, हेयर ड्रेस की इतनी डिमांड है वहाँ पर कि वो आपको 4 दिन का जो है ना आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। सही। और उसकी आप उसकी जो फीस जब पे करेंगे ना, तो बाल बनाने की फीस जो है ना कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये पाकिस्तानी रुपीज़ लग जाते हैं। तो मुझे वहाँ दोस्त मेरे यूके में भी है, अफ्रीका में भी, वो कहते हैं यार आप लोग जिसको देखो कंप्यूटर में लगे हो, ये काम सीखो, यहाँ पर आओ, ये डिमांड देखो तेरे सामने। हम गए अभी, हम 4 दिन पहले दूल्हे के लिए हमने अपॉइंटमेंट लिए, उसको फेशियल कराया, ये कराया, यकीन करें मैं उसके बाद 2 घंटे बैठा रहा मेरे वो कज़न के साथ, उसकी शादी में गया था, उसने पाकिस्तानी 30 से 35 हज़ार रुपये दिए 2 घंटे के उसको, 2 घंटे के सिर्फ फेशियल किए, बाल बनाए और उसको रवाना कर दिया। तो इतनी डिमांड है हुनर, ये हुनर है एक किस्म का। कुकिंग का बहुत अच्छा काम है ना। हम खाली से जिसको हम अभी मैं ये देख रहा हूँ, जिसको देखो ये सब एआई के पीछे लगे हुए हैं सब। ये सैलानी में फिर बशीर फारूकी साहब को मेरी काफ़ी मुलाकातें होती रहती हैं। मैंने कहा सर आप और भी तो काम है, उस उधर भी आप जाएँ, अब एक काम में आप अटके रहे हैं, दूसरा ये बंद करें, ये लोगों को भिखारी बना रहे हो, रोडों में खाना खिला रहे हो, ये है कौन? देखो उनके अंदर, ये सब बाहर के लोग हैं, ये कराची के लोग तो है ही नहीं है, अच्छे खासे कॉटन के कपड़े पहने हुए, और अभी तो 3 टाइम कर दिया, सुबह का नाश्ता भी दे रहे हैं, तो ये कहाँ काम करेंगे? और पार्सल भी आप उनको दे रहे हो, तो ये घर में जो 1-2 बच्चे हैं उनके लिए पार्सल भी ले जा रहे हैं, और ये पैसे के लिए भी डकैतियाँ करते हैं, चोरियाँ करते हैं, खाना तो उनको पेट भर के मिल रहा है। तो मैंने कहा अभी थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, बशीर फारूकी साहब ने थोड़ा सा रुख अभी चेंज किया है, उन्होंने की तरफ लोगों को लेके जा रहे हैं, तो इनका बहुत बड़ा काम है इनका। तो मैंने उनसे भी मेरी मुलाकात होती रहती है, जफ़र अब्बास साहब से भी, उसको भी मैंने कहा सर इस तरफ आप लोग जाएँ, ये खाना वाना ये राशन वगैरह थोड़ा कम। हमने भी शुरू में जब स्टार्ट किया था ना, बहुत सारे हर महीने 100 राशन बढ़ रहे हैं। हमने 15 राशन से शुरू किया था, ये तो क्वांटिटी बढ़ रही, 700-800 राशन महीने के हो गए। मैंने कहा ये क्या, ये तो मुसीबत हो रही है हमारी ये। चलें ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपका तो ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया। इनके लिए मैसेज है कि नौजवान नस्ल जब आगे बढ़ेगी, जब टाइम से उठेगी, होश में आएगी, फिर काम करेगी। इस तरह का बंदा अगर चलेगा तो फिर क्या। बिल्कुल जी, हम चाहेंगे आपसे इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपने से ज़्यादा अपनों का ख्याल रखें, और एहसास नाम की चीज़ अपने दिल के अंदर पैदा करें, और किसी का किया हुआ एहसान मत भूलें, और एहसान को जब आप याद रखेंगे तो आप बहुत कामयाब होंगे। मुझे दें इजाज़त इस प्रोग्राम से। अल्लाह हाफ़िज़।